नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसंवाद 24x7। उत्तर प्रदेश सरकार ने पिछले 8 सालों में क्या किया? क्या वाकई में जनहित के कार्य किए या फिर सिर्फ अपनी पीठ थपथपा रहे हैं? इसको लेकर हमारी बात हुई उत्तर प्रदेश ओबीसी मोर्चा के उपाध्यक्ष डॉक्टर परमिंदर जांगड़ा जी से। उन्होंने बताया इन 8 सालों में उत्तर प्रदेश में क्या क्या बदलाव हुए हैं। इन 8 सालों में उत्तर प्रदेश सरकार ने स्थानीय परिवारों को एहसास कराया है कि अगर सरकार चाहे तो बहुत कुछ हो सकता है। गरीबों को मकान मिल सकते हैं, गरीबों को सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत उनकी बेटियों की शादी की जा सकती है। लेकिन ये सब कब होगा? जब सरकार की नीयत अच्छी होगी। इसी पर डॉक्टर परमिंदर जांगड़ा ने इन 8 सालों में उत्तर प्रदेश के बदलावों के बारे में जानकारी दी। क्या कहा डॉक्टर परमिंदर जांगड़ा ने, देखिए हमारी विशेष रिपोर्ट में। अभी पहुंचे हुए हम जिला गाजियाबाद की लोनी विधानसभा में। उत्तर प्रदेश सरकार या कहें योगी सरकार ने अपने 8 साल पूर्ण कर लिए और 8 साल में सरकार ने क्या किया उसकी जानकारी लेते हैं एक ऐसे व्यक्ति से जिन्होंने पार्टी को धरातल से एक अच्छा आयाम दिया है। लोनी के अंदर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी या जनसंघ के बारे में लोगों को जानकारी दी, उन्हें बताया कि ये पार्टी क्या है। कुछ समय पूर्व की बात है या कहें 2 दशक पहले की बात है, इस क्षेत्र में लोनी क्षेत्र में भाजपा को कोई पहचानता नहीं था। उसी पीरियड में एक ऐसे व्यक्ति ने झंडा भाजपा का उठाया और आज पार्टी ने एक ऐसे आयाम को छुआ कि पिछले विगत वर्षों में चाहे वह सांसद हों, विधायक हों, ज्यादातर सभासद हों, वह सभी भारतीय जनता पार्टी के चुने जाते हैं। तो कहीं ना कहीं उस व्यक्ति के योगदान को भूला नहीं जा सकता। हम बात कर रहे हैं ओबीसी मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर परमिंदर जांगड़ा जी की। डॉक्टर परमिंदर जांगड़ा जी से आज हम मिलने आए और उनसे जानेंगे कि 8 साल में योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश को क्या दिया। हालांकि बदलाव हुआ है, यहाँ रहने वाले स्थानीय परिवार भी जानते हैं, पत्रकार भी जानते हैं, लेकिन वह बदलाव क्या है उसकी जानकारी डॉक्टर साहब से लेंगे। डॉक्टर साहब, जनसंवाद में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश सरकार ने 8 साल पूर्ण कर लिए। 8 साल में प्रदेश में बदलाव भी हुआ है, लेकिन हम चाहेंगे कि डॉक्टर साहब बताएं कि ऐसे क्या बदलाव हुए हैं जो उत्तर प्रदेश के स्थानीय परिवार आज योगी योगी का नारा जप रहे हैं। आदरणीय विनीत जी, जैसा कि हम सभी जानते हैं, आदरणीय विनीत जी जन कल्याण की जो भी समस्याएं होती हैं लोगों के बीच में अपना जन संवाद चैनल के माध्यम से पहुंचाने का काम करते हैं। बहुत ही लोकप्रिय चैनल के आप ओनर हैं। और निश्चित रूप से बहुत अच्छा लगा कि आज कम से कम सरकार की हमारी जो 8 वर्ष से उत्तर प्रदेश के अंदर डबल इंजन की सरकार चल रही है, उसकी उपलब्धि के बारे में आपने चर्चा करने का समय निकाला। मैं आपका धन्यवादी हूँ, धन्यवाद भी करता हूँ। और मेरे नज़र में निश्चित रूप से सैकड़ों ऐसे काम हैं जो विकास की दृष्टि से इस उत्तर प्रदेश को विकसित बनाने की दृष्टि से, और उत्तर प्रदेश का जो एक लक्ष्य महाराज जी ने रखा था, जो हमारी सरकार ने लक्ष्य रखा था कि उत्तर प्रदेश को 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाएंगे, उस तरफ तेजी से काम हुआ है। मगर डबल इंजन की सरकार का जो मेन मोटिव है, जिसके आधार पर हम ये चर्चा को बढ़ा सकते हैं, ये केंद्र की भी योजना है, यूपी की भी योजना है। ज्ञान एक हमारी योजना का नाम है। ज्ञान मतलब जी से हमारा है गरीब, वाई से हमारा है युवा, ए से हमारा है अन्नदाता किसान, और एन से हमारा है नारी। यानी गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी, ऐसे 4 बिंदु हैं जिनके सशक्तिकरण को लेकर के सरकार ने अपना एजेंडे को तेजी से लागू करने का काम किया है। यदि हम गरीब की बात करें तो गरीब के मामले में उत्तर प्रदेश के अंदर लगभग नहीं, एक्यूरेट ये आंकड़ा है, 5,94,00,000 लोगों को गरीबी की रेखा से ऊपर लाने का काम इस सरकार में हुआ है। यानी 6 करोड़ लोग उत्तर प्रदेश में जो गरीबी लो पॉवर्टी लाइन से नीचे थे, गरीबी रेखा से नीचे थे, उनको अपग्रेडेशन मिली है। किस कारण से मिली है? क्योंकि गरीब कल्याण की योजनाएं उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से लागू होने का काम हुआ है, घर घर तक पहुंची है, गरीबों को उनका लाभ मिला है। जिनमें प्रमुख रूप से आवास, पीएम आवास है, मनरेगा, अपना आयुष्मान योजना है, और जनधन की योजना है, खाते खुले हैं सबके, और कामगारों का पंजीकरण हुआ है बड़ी संख्या में।
और जो उनको उत्तर प्रदेश सरकार ने उनको निश्चित रूप से एक उनका मानदेय भी तय किया, और अब तो अभी एक नई योजना भी महाराज जी लेकर आए, किसी कामगार को 16,000 से कम सैलरी उसकी नहीं होगी, न्यूनतम मजदूरी 16,000 करने का काम किया। यानी गरीब को, जैसा हमारे दीनदयाल जी कहते थे कि उस घर में दिया जलाओ जहाँ सदियों से अंधेरा है, यानी जो समरस समाज की जो बात भाजपा करती है, जो जो एकात्म मानववाद की बात भाजपा करती है कि अभी एक स्कीम चलाई है कि गरीब कल्याण के तहत ही कि बिलो जो पोवर्टी लाइन के लोग हैं उनको चिन्हित किया जा रहा है, सबसे गरीब कौन है हर गांव में, हर शहर में, कस्बे में, वार्ड में, तो उसको चिन्हित करके उसकी क्या न्यूनतम आवश्यकताएं हैं, उसकी बिजली, पानी, सड़क, जो उसकी घरेलू दिक्कतें हैं, उसका आवास, चिकित्सा, भोजन, इस प्रकार की जो उसकी दैनिक आवश्यकताएं हैं, वो ऐसी आवश्यकता के अभाव में कौन व्यक्ति है, कौन परिवार है, तो उसके लिए सरकार ने योजना बनाई कि उनको चिन्हित करके उसकी आवश्यकता की पूर्ति करने का काम करेंगे। यानी जो एक दीनदयाल जी का सपना था कि जो समाज में सबसे पीछा है, पीछे खड़ा है, पंक्ति में सबसे पीछे है, उसको उठाना है, उसको बराबर में खड़ा करने का काम करेंगे। उसी योजना के तहत अब सरकार ने ये निर्णय लिया है, उसको चिन्हित करेंगे और उसको बेसिक सुविधाएं मुहैया कराने का काम करेंगे। एक सवाल और डॉक्टर साहब की जिस तरह से देखा जा रहा है, हम महिला सशक्तिकरण की बात करें, आप लोनी क्षेत्र में, लोनी विधानसभा में काफी समय से आपका आवास है, आप यहाँ निवास करते हैं। महिला सशक्तिकरण के रूप में सरकार ने क्या कार्य किया कि जिससे हम देखते हैं कि आज आधी रात को भी महिला के चेहरे पर प्रसन्नता नजर आती है। निश्चित रूप से जहां तक नारी का सवाल है, तो एनजीओ के माध्यम से भी, और जो इनके सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं, हर जगह, चाहे जिस क्षेत्र में भी काम महिलाएं करती हैं, जैसे संविदा आधारित हैं, चाहे अपनी आंगनबाड़ी की महिलाएं हैं, जो पहली पहली बात तो नारी के लिए सबसे बड़ा मुद्दा उत्तर प्रदेश के अंदर सुरक्षा का था। आज उत्तर प्रदेश के अंदर कोई भी बहन रात के 12 बजे जेवर पहन करके किसी भी क्षेत्र में निकल सकती है। किसी प्रकार की अगर कोई घटना हो भी जाती है, तत्काल प्रभाव से उत्तर प्रदेश के एसटीएफ उसका निस्तारण करने का काम करती है। एक नारी में भय का माहौल था 8 वर्ष पूर्व, आज नारी खुशहाल है और अपने आप को सुरक्षित महसूस करती है उत्तर प्रदेश के अंदर। बल्कि जो नारी के साथ छेड़छाड़ करने वाले, खिलवाड़ करने वाले जो ऐसे तत्व थे, बैड एलिमेंट्स थे, उनमें खौफ है। ये बड़ा बदलाव मैं देखता हूँ, नारी के लिए सबसे बड़ा बदलाव तो यही है। और फिर चाहे वो किसी सेक्टर में हो, सरकारी जॉब में हो, गैर सरकारी में हो, सहकारी संस्थाएं चलाती हूँ, सेल्फ हेल्प ग्रुप चलाती हूँ, उनको बड़ी लखपति दीदी की बात हम कर लें, उत्तर प्रदेश के अंदर बड़ी संख्या में लखपति दीदी बनने का काम हुआ है, तो नारियों का भी बड़ा सम्मान हुआ है और कहीं ना कहीं उनका सशक्तिकरण का बड़ा काम हुआ है। आज नारी उत्तर प्रदेश के अंदर हर क्षेत्र में बहुत रास्ते पर आगे मजबूती के साथ बढ़ रही है। निश्चित रूप से अपनी अगर हम आंकड़े की भी बात करें तो उसमें बड़ी संख्या में बड़े बदलाव की सूचना हमको आती है। ये बड़ी प्रसन्नता का विषय है। इस सवाल और डॉक्टर साहब देखा जा रहा है कि 8 साल 10 साल पहले उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था बहुत खराब थी। जिधर देखो उधर मर्डर, जिधर देखो उधर छीना झपटी। लेकिन इन 8 साल में जो बदलाव कानून को लेकर हुआ है, उस पर आपके क्या विचार हैं? कानून का राज होना ही चाहिए। निश्चित रूप से जो सरकार चुनी जाती है, संवैधानिक देश में हम रहते हैं, लोकशाही हमारे यहाँ है, तो संविधान के दायरे में रह करके कानून का अनुपालना निश्चित हो, इसका इसका ध्यान योगी सरकार ने शुरुआत से ही किया है। और उस कानून के अनुपालन सख्ती भी कुछ करनी पड़ती है, तो वो सख्त कदम उठाने से पीछे नहीं रहते। तो कम से कम जहाँ कानून की, लॉ एंड ऑर्डर का सवाल है, योगी सरकार मुझे लगता है देश के अंदर ऐसी पहली सरकार है जिसका अनुसरण दूसरे राज्य भी कर रहे हैं, कि अधिकार अपराधियों के प्रति सख्ती और सुरक्षा के नाम एप्रिसिएशन भी है। अधिकारी अच्छा काम करने वाले अधिकारियों को एप्रिशिएट भी किया जाता है, और कानून का मजाक बनाने वाले अधिकारियों को दंडित भी करने का काम योगी महाराज करते हैं। एक सवाल और डॉक्टर साहब, जिस तरह से कानून व्यवस्था पे आप पर चर्चा हुई, महिला सशक्तिकरण को लेकर चर्चा हुई, अब बात शिक्षा की कर लेते हैं। शिक्षा में भी उत्तर प्रदेश में कुछ ऐसे बदलाव हुए हैं जिनको देखकर आज आम आदमी भी कहता है कि उत्तर प्रदेश में उनके बच्चे पढ़ सकते हैं, शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। इस पर क्या कहेंगे आप? निश्चित रूप से, चाहे मेडिकल चिकित्सा शिक्षा की बात हो, चाहे उच्च शिक्षा की बात हो, बेसिक शिक्षा की बात हो, माध्यमिक शिक्षा की बात हो,
आप देखेंगे इस बार कि ऐसे कानून बनाए कि नकल विहीन परीक्षा सुनिश्चित करने का काम किया। चाहे प्रबंधक के विरुद्ध कोई कार्रवाई क्यों ना करनी पड़े, अध्यापक के विरुद्ध कार्रवाई क्यों ना करनी पड़े, यूपी में नकल नहीं चलेगी। तो एक अभियान चला, नकल विहीन परीक्षा हुई। नकल विहीन परीक्षा हुई तो बच्चे जो मार्क्स लाते हैं वो अपनी मेहनत और ईमानदारी से लाएंगे। जब ये उत्तर प्रदेश का बच्चा पढ़ना शुरू करेगा तो प्रतियोगिता में अपने आप को अग्रणी पाएगा। आज उत्तर प्रदेश के अंदर 80 मेडिकल कॉलेज है, सरकारी और प्राइवेट और निजी। 80 जिले हैं, 80 मेडिकल कॉलेज हैं। मुझको लगता है ये बड़ी उपलब्धि है उत्तर प्रदेश के अंदर। कितनी हजार सीटें एमबीबीएस की बढ़ी हैं। भविष्य आने वाले समय में जो इस बात का रोना रोते थे कि दूर सुदूर इलाकों में डॉक्टर्स नहीं है, तो उसकी कमी को भी पूरा करने का पार उत्तर प्रदेश अपने यहाँ तो करेगा ही, देश के अन्य अन्य क्षेत्रों में भी यहाँ के डॉक्टर निकलने जाने वाले हैं। इसका बड़ा लाभ मिलेगा। अभी वहाँ इस सरकार में 8 साल के अंदर ही बने हैं, 80 बने हैं, तो धीरे धीरे सीट्स बढ़ी हैं। सीट बढ़ी है तो निकलने वाले छात्र की जब पहली आएगा, पहला बैच आएगा, तो लगातार उत्तर प्रदेश देश के अंदर चिकित्सकों की पूर्ति करने का काम करेगा। बड़ा क्रांतिकारी कदम इसे मानता हूँ मैं। आईआईटी, इंजीनियरिंग, नर्सिंग और इन मेडिकल कॉलेज में नर्सिंग के लिए भी अलग से प्रवेश दिए जाएंगे, इसकी व्यवस्था भी करने हैं साथ साथ। माने चिकित्सक के साथ साथ नर्सिंग के क्षेत्र में भी, नर्सिंग के क्षेत्र में भी उपलब्धता रहे, ताकि वहां भी टेक्निकल लोग पहुंचे। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर साहब परमिंदर जांगड़ा जी। एक सवाल और लेंगे डॉक्टर साहब से कि लगातार उत्तर प्रदेश सरकार योगी आदित्यनाथ के सांधे में बहुत अच्छा कार्य कर रही है, तो मुख्यमंत्री जी के लिए हमारे डॉक्टर साहब क्या कहेंगे? देश के अंदर ही नहीं, पूज्य महाराज जी की चर्चा आज पूरी दुनिया के अंदर है। जिस प्रकार पूरी दुनिया के 56 देशों के लोग इस महाकुंभ में आए, 64 करोड़ लोगों ने 66 करोड़ लोगों ने डुबकी लगाई, इस तरह के नए नए कीर्तिमान महाराज जी स्थापित करते हैं। और जो उनकी सोच है, वो महाराज जी की सोच एकदम, उनकी सोच का अनुसरण जब देश के अन्य राज्य के लोग करते हैं तब हमें इस बात की प्रसन्नता होती है। महाराज जी के, हम इस प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के हम निवासी हैं, भारतीय जनता पार्टी में हम कार्यकर्ता हैं, और इस बात का हमें गौरवान्वित महसूस करते हैं कि जब हम कहीं चुनाव में हमें पार्टी भेजती है, हम हरियाणा चुनाव में गए, दिल्ली में गए, राजस्थान में गए, तो इस बात के एक्स्ट्रा हमको ज्यादा सम्मान मिलता है कि हम उत्तर प्रदेश से आए हैं और उत्तर प्रदेश के अंदर महाराज जी की सरकार है। तो इसके कारण से भी हम अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस करते हैं। महाराज जी के कारण से उत्तर प्रदेश के अंदर प्रत्येक क्षेत्र में बहुत बहुत पार्टी का काम भी बढ़ा है, पार्टी का सम्मान भी बढ़ा है, कार्यकर्ता का सम्मान भी बढ़ा है, और जो ऐसे काम करने वाले कर्मचारी अधिकारी हैं, वो भी अपने आप को इस बात के लिए खुल करके काम करने की अनुभूति महसूस करते हैं। जब हम मिलते हैं लोगों से तो हमें लगता है, उनको उनको भी लगता है कि ये मेरी भी ड्यूटी है। अब अब सरकारी अधिकारी भी अपनी ड्यूटी को ड्यूटी समझ करके प्रदेश के निर्माण में सहयोग करने का काम कर रहा है। ये बदलाव महाराज जी ने उत्तर प्रदेश के स्थानीय परिवार जनता लगातार योगी आदित्यनाथ जी के कार्य से, उत्तर प्रदेश सरकार के कार्य से अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रही है, तो ऐसे जनता स्थानीय परिवारों के लिए क्या करना चाहिए? निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बन गया है, बन रहा नहीं, बन गया है। ऐसा हम कहते थे 8 साल पूर्व कि उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बनाएंगे। अब ये कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बन रहा है। चाहे संस्कृति के क्षेत्र में आप देखें, जब हम चर्चा करते हैं प्रभु श्री राम जन्मभूमि की, और भव्यता दिव्यता अपने आप में अनूठी है। जहाँ हम काशी विश्वनाथ की बात करते हैं, जहाँ हम अपना मिर्जापुर में बात करते हैं, है ना? बनारस काशी विश्वनाथ की हम बात करते हैं। अभी महाकुंभ की हमने प्रयागराज में चर्चा हुई, चित्रकूट, इधर अपना ब्रज क्षेत्र की हम बात करें, ब्रज कॉरिडोर बनाने की योजना है। तो संस्कृति के साथ साथ एक टूरिज्म को भी बढ़ावा देना। तो आज जब 66 करोड़ की हम बात करते हैं, 66 करोड़ महाकुंभ में आने का मतलब है कि उत्तर प्रदेश को लोगों ने बहुत नजदीक से जानने का काम किया है। आने वाले समय में उत्तर प्रदेश अपने आप में इकोनॉमी भी, जब 1 ट्रिलियन इकोनॉमी होगी, तो उसका लक्ष्य लिया है महाराज जी, निश्चित रूप से पूरा करेंगे। तो फिर यूपी की ही चर्चा होगी, यूपी का ही लोग अनुसरण करेंगे। अभी भी विदेश में भी बहुत सारे लोग हैं। यूपी में तो जब भी जो आपदा भी आई, कभी कोरोना की भी हम बात करें, तभी भी यूपी की चर्चा हुई, ऑस्ट्रेलिया की पार्लियामेंट में चर्चा हुई।
कभी भी प्रबंधन के मामले में यूपी ने भी, आपदा प्रबंधन के मामले में यूपी श्रेष्ठ है। इसलिए यूपी, हम ज्यादा कहेंगे तो आपको भी लगेगा कि भाई आपने अपने मुंह में मिट्ठू बनने वाली बात, लेकिन आम जन भी, आप लोग आम जनता के बीच में रहते हैं विनीत जी, आम लोगों के विचार आप जानते हैं, आम परिवार के बीच में आपकी जाना आना है, तो जब आप वहां से भी, मुझे लगता है वहां से भी, मेरा जो मानना है, आपकी भी कहीं ना कहीं रिपोर्ट मेरे वाली जो मैं बोल रहा हूँ उससे कहीं ना कहीं सहमत आप जरूर होंगे। अब उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बन गया है और निश्चित रूप से आने वाले समय में विपक्ष के लिए यहाँ कोई स्थान नहीं रहने वाला है। हमारे साथ कुछ और लोग भी जुड़े हुए, उनसे भी जानकारी लेंगे। एक भैया जुड़े हुए, भैया आपका नाम? रविंद्र बंधु। रविंद्र जी, 8 साल उत्तर प्रदेश सरकार ने पूर्ण किए हैं, क्या कहेंगे सरकार के कार्यों को लेकर? ये यूपी के 8 साल कानून व्यवस्था और सुशासन के बारे में बेमिसाल है। आप मानते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार ने जो 8 साल में किया है वह शायद पहले कभी नहीं हुआ, ना ही अगर उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार के बाद अगर भाजपा को छोड़कर कोई बंदी, हालांकि ऐसे आसार अभी नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन अगर कोई सरकार आती तो ऐसा कार्य नहीं कर पाएगी? असंभव। एक भैया हमारे साथ और जुड़े हुए, उनसे भी जानकारी लेंगे। भैया आपका नाम? अशोक चौधरी नाम है मेरा। अशोक जी, कहाँ रहते मैं इंदिरापुरी में रहता हूँ, लोनी में। हैं? जी। लोनी विधानसभा बोर्ड विधानसभा थी जहाँ चाकू, छुरियां, मर्डर आम बात थी। जी, आम बात। कुछ बदलाव नजर आए हैं इन कुछ वर्षों में? पहले तो सारे मकानों पर कब्जे ही होते थे, और जब से योगी सरकार आई है, जब से ये 8 साल पूरे हुए हैं, तो वो 8 साल बेमिसाल है। और और योगी जैसा काम ना किसी ने करा है, ना करें। अब मानते कोई हैं भी कि सरकार। धरातल पर बहुत कार्य हुआ है, गरीबों को ऊपर उठाने का कार्य हुआ है। बहुत बढ़िया काम चल रहा है, बहुत बढ़िया काम है। तो अगर हम कहें कि उत्तर प्रदेश सरकार को 100 में से कितने नंबर दिए जाए तो आपकी क्या राय है? और कायदे में तो 100 में से 100 ही है जी, फिलहाल तो। अगर संख्या ऊपर हो पहली बात को देखो और अब को देखो तो 100 में 100 ही है। ये थे भैया, एक साथी और जुड़े हुए। सर आपका नाम? मनोज। मनोज जी कहाँ रहते हैं? बस यहीं पे ही। यहीं रहते हाँ हैं। जी। देखा जा रहा है उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार बहुत अच्छा कार्य कर रही है गरीबों के उत्थान के लिए, बहन बेटियों की सुरक्षा के लिए, उनके सशक्तिकरण के लिए, और 8 सालों में जमीन पर उन्होंने काम भी किया है। इस जैसे डॉक्टर बता रहे थे और साथी बता रहे थे, क्या कहेंगे इन 8 सालों के लिए? जी, उत्तर प्रदेश हमारा पहले 7वें नंबर पर था, अब दूसरे नंबर पर आ गया। बहुत बढ़िया काम करेगा। कहीं ना कहीं आप सरकार की कार्यशैली से बिल्कुल संतुष्ट हैं? हाँ जी, सरकारी कार्यशैली बहुत ज़्यादा। संतुष्ट। हाँ। तो ये थे हमारे साथ मनोज जी, ऐसे बहुत से साथी थे। लगातार हम दर्शकों को दिखा रहे हैं कि 8 साल बेमिसाल, सिर्फ ये कथन नहीं, ये सच्चाई है, ये बेजमीनी हकीकत है जिसे कोई झुटला नहीं सकता। विरोध करने के लिए तो कहते हैं कि भगवान राम का भी विरोध हुआ था, तो विरोधी विरोध जनहित में नहीं करते बल्कि अपने फायदे के लिए करते हैं। लेकिन सरकार जो जनहित में कार्य कर रही है, उस सरकार के योगदान को उत्तर प्रदेश के निवासी नहीं भूल सकते आने वाले काफी समय तक। अगर जनसंवाद की खबर आपको लगती है अच्छी और सच्ची तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि हमारे और आपके बीच की दूरी कम हो, हम हमेशा आपके साथ अपडेट रहें।